उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग बिगनर्स हैं, जो अभी नए नए सीखती हैं, नए नए सीखना शुरू की हैं, जो हमारी वीडियो के थ्रू अगर सिलाई करना सीख रही हैं, तो उनके लिए भी इसमें कुछ खास टिप्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये प्लेट्स है, ठीक है, ये 4 जो है डॉट्स है हमारा। अब इसमें क्या है, जब ऐसे नीचे का जो नीचे वाला प्लेट्स होता है ये थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम, आधा इंच के लगभग नीचे से लिया जाता है और यहीं से थोड़ा थोड़ा घटते हुए क्रम में जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ये प्लेट लगाएं तो यहाँ से तो आधा इंच लिए, लेकिन यहाँ आते आते ऊपर आते आते ख़त्म हो जाना चाहिए, एकदम पतला हो जाना चाहिए। अब पतला होगा तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं तो ऐसे सीधा ले जाते हुए ऐसे घुमा देती हैं, तो ऊपर जब सीधा करते हैं तो उठ जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई भी कपड़ा अगर ज्वाइनिंग हो या प्लेट्स हो, जो भी है, हमारा फर्स्ट और लास्ट यहाँ जो है लॉक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी लॉक किया जाता है और यहाँ भी लॉक किया जाता है। अगर लॉक नहीं करेंगी तो जैसे इस कपड़ा सीधा होगा यहाँ देखेंगे कि ये खुल जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब हम इसका प्लेट्स लगा कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला प्लेट्स लगाएं और यहाँ से जो है आधा इंच ले करके उसके बाद इसमें सिलाई करेंगे। ये हमने नीचे भी लॉक किया और इस तरह से हमने ऊपर भी लॉक कर दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें आधे इंच का आधा इंच हमको लेना है, इसका मतलब इतना लेना है, ठीक है। आधे इंच का आधा लेंगे और इसे इस तरह से घटते हुए क्रम में, यहाँ से घटते हुए क्रम में लाना है। अब यहाँ से हमने लॉक किया, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे खिसकाते हुए, और लास्ट में भी इसका थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करते हुए इसको भी लॉक कर दिए। इसी तरीके से ये दोनों प्लेट्स को भी हम लगाएंगे। ये देखिए मैं चारों प्लेट्स मार के तैयार कर दिया। अब इसका ये सीधा भाग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ही बैठ करके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है क्रॉस पट्टी लगेगा, अभी उसको भी हम दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले इसका एक और ट्रिक हम बताएंगे दूसरे पार्ट में, जो बहुत ही ज़रूरी है समझना। इस तरह से अगर आपको घटते हुए क्रम में इसकी सिलाई मारनी नहीं आ रही है तो ऐसे आप पहले इसको फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आधे इंच का निशान लगाइए ऐसे, और जहाँ तक हमको प्लेट मारना है ऐसे इंची टेप या स्केल कुछ भी है ऐसे रखिए, इसकी लाइनिंग बनाइए और उस पे जो है सिलाई मारिए। इसी तरीके से चारों प्लेट्स पर आप ऐसे ही लगा लीजिए, जितना आपको मारनी है उतना लगा के तब इसका प्लेट लगाइए। अब इसको भी हम चारों प्लेट लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स का जो है डॉट्स लगकर तैयार हो गया और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से बैठ भी गया है और ये बहुत ही अच्छे से पहनने पर भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर से आएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइए और इस तरह से बनाएंगी तो आपका जो है प्लेट्स कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारा तैयार हो गया। अब इस पे लगाएंगे हम क्रॉस पट्टी यानी तीरा पट्टी। यहाँ भी आपको एक ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, ध्यान से देखिएगा। ये जो सीधा पल्ला इसका है तो इसका जो फैब्रिक है मेन वो ऊपर की तरफ रखेंगे यानी सीधे पल्ले की तरफ, और अस्तर की तरफ हम अस्तर को रखेंगे। तो ये भी देखिए, ये जो क्रॉस पट्टी हम लोग काटते हैं तो एक ऊपर की तरफ जो कटिंग होती है एक साइड जो है 3.5 रहता है गले की तरफ, और इस तरह से हम रखकर बता देते हैं आपको। इस तरह से देखिए, यहाँ से 3.5 इंच है और यहाँ से 2.5 इंच है, ठीक है। तो जैसे ये कटा है हमको वैसे ही लेना है। ये तो हो गया एक ट्रिक, एक बात समझने के लिए। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आप इसको शेड करते हैं तो इसका जो कॉर्नर वाला भाग है ये लगभग आधा इंच जो है, ये जो क्रॉस पट्टी का कॉर्नर वाला भाग है आधा इंच जो है हमको ये जो बॉडी है इससे बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। इससे ऐसे अगर आप अटैच करेंगे इसमें तो जब इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। और यदि यहाँ से आप लगा रहे हैं
ये देखिए इसके बराबर से इसकी सिलाई कर रहे हैं। जब आप इसको पलटेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा आ जाता है, इस साइड ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी लगाएं तब इसमें जो है आधा इंच इसका कॉर्नर बाहर निकाल दें और इसी तरीके से अस्तर का भी कॉर्नर बाहर निकाल दें। उसके बाद इस पे सिलाई करेंगे, हो जाएगा अंडरग्राउंड सिलाई। तो ये हमारा अस्तर इसका फैब्रिक ऊपर है, बीच में बॉडी और नीचे अस्तर, यानी अस्तर की तरफ अस्तर और फैब्रिक की तरफ फैब्रिक है, ठीक है। तो ऐसे करके अब इन तीनों को एक बराबर हम सिलाई चलाकर दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम लॉक करेंगे। अब इन तीनों को एक बराबर सेट करेंगे, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये हमने जोड़ दिया, इसकी ज्वाइनिंग हो गई। अब इसको ऐसे सीधा आप रखेंगे तो ये सामने से एकदम बिल्कुल बराबर आएगा और यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर में आगे निकला हो उसको छांट के बराबर कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको क्योंकि हम इसको अंडरग्राउंड सिलाई किए हैं तो नीचे वाला भाग भी अंडरग्राउंड ही होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, ऐसे जैसे लगाए थे ऐसे ही फैब्रिक को रखेंगे और जो बॉडी वाला पल्ला है, जो बॉडी वाला हिस्सा है, उसको ऐसे गोलाई में लपेटते हुए अस्तर और फैब्रिक के बीच में कर देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे। और फिर अस्तर का जो क्रॉस पट्टी का जो फैब्रिक है और अस्तर का अस्तर है, दोनों को ऐसे एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। बॉडी इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडी को पूरी तरीके से अंदर कर देंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई। ये देखिए हमारी सिलाई दोनों साइड से हो गया। इसकी बॉडी जो इसके अंदर है इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। इस तरह से इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद हमारी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए इसका उल्टा भाग भी देख लीजिए, कहीं से भी कोई कटपिट नहीं दिख रहा है इसमें और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छा से उभर के आई है। अब इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगानी पड़ेगी हमको। जो क्रॉस पट्टी है, ये ध्यान से देखिए, दाब सिलाई हमेशा इस क्रॉस पट्टी पर लगता है, ना कि बॉडी पर। बॉडी पर बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। क्रॉस पट्टी पर आप एकदम किनारे लफ सिलाई कीजिए और उसके बाद दूसरी सिलाई जो है इससे 2.5 पॉइंट छोड़कर नीचे भी कर सकते हैं। 2 सिलाई इस पे होती है, आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स जो है तैयार हो गए हैं। इसमें दोनों में क्रॉस पट्टी लग गया है, यानी तीरा पट्टी लग गया है और दोनों की जो है ये तीरे पट्टी पर एक सिंगल सिलाई हमने लगा रखा है। इसको जो किनारे का एकदम बॉर्डर पर सिलाई लगाई जाती है उसको लफ सिलाई बोलते हैं। तो अब यहाँ अब बारी आ गई, अब इसमें बारी आ गई काज और बटन पट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ भी एक बहुत ही ज़रूरी खास बात ध्यान में रखते हुए लगाइएगा कि जैसे हमको अगर हुक चाहिए, ठीक है, तो पट्टी अलग तरीके से लगता है। अगर हमको बटन चाहिए तो वो अलग तरीके से लगता है। तो कैसे लगाया जाएगा यहाँ हम बताते हैं आपको। तो ये देखिए, ये हमने अपनी तरफ, अपने जिस साइड हम खड़े हैं उस साइड हमने ये दोनों पार्ट अपनी तरफ करके रख लिया है, यानी अपने बॉडी की तरफ, ठीक है। अपने गले के सेट में गला लगा लेंगे और इस हिसाब से रख लिए हम। अब हमें हुक लगाना है। तो ये हमारा देखिए, ये है मेरा जो है बटन पट्टी और ये हमारा अस्तर का जो है कजा पट्टी। कजा पट्टी में अस्तर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है और बटन पट्टी में हम फैब्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आधे पर मुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर हमें हुक चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे देखिए राइट साइड है और ये हमारा ये पल्ला जो है लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर हमको हुक चाहिए तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग से गलती होती है, ठीक है। तो अगर हमें हुक लगाना है तो ये जो कजा पट्टी है हमारे राइट साइड होना चाहिए, यानी दाहिने साइड होना चाहिए, ठीक है। ये जो कजा पट्टी है हमारे राइट साइड होना चाहिए, जो दाहिना साइड आ रहा है उस साइड आना चाहिए रखा, ठीक है। और जो बटन पट्टी है वो हमारे लेफ्ट साइड आना चाहिए, ठीक है।
तो इसको क्या करेंगे, अगर अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमको बटन लगाना है, ठीक है, अब यहाँ हमें बटन लगाना है तो इसी का हम अपोजिट कर देते हैं। यानी जो ये पट्टी काटे हैं कजा पट्टी, वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड, और जो हमारा ये बटन पट्टी कटा है वो हमारा हो जाएगा राइट साइड, ठीक है। यानी ये हो जाएगा दाहिने साइड और ये हो जाएगा बाएं साइड, दोनों पट्टी चेंज हो जाता है। और इसमें और अलग से कुछ भी नहीं किया जाता है, ये बस पट्टी अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें हुक लगाना है, तो इसलिए इसको राइट साइड जो है अस्तर का पट्टी लगाएंगे यानी कजा पट्टी, और लेफ्ट साइड जो है फैब्रिक का पट्टी लगाएंगे यानी बाएं साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कजा पट्टी लगा लेते हैं, और कजा पट्टी को हम लोग ऊपर से ही लगाए जाते हैं। जब भी लगाएं आप ऊपर की तरफ से लगाएं, ऐसे। अभी बटन पट्टी है, तो बटन पट्टी को हम क्या करेंगे, इसको जो है अंदर की साइड लगाएंगे, ठीक है। जिधर से ये अस्तर है इधर से लगाएंगे, और नीचे जो है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक रख लेना है मोड़ने के लिए। अब ये हो गया हमारा बटन पट्टी। अब इसको हम ऐसे सीधे की तरफ ऐसे पलटेंगे, ठीक है। और ये जो 1 इंच मार्जिन लिए हैं इसको इसके बराबर ऐसे मोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से आधा मोड़ेंगे हम ऐसे। उसके बाद जितना भी हमें चौड़ा पतला चाहिए बटन पट्टी, उतना चौड़ा पतला पर यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये ध्यान दीजिए, इसको हमने यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, ऐसे, फिर इसके जो है आधा फोल्ड किए, और उसके बाद हमें 1 इंच 1.25 इंच जो भी चाहिए, यहाँ से जो ये सिलन है उसी पर ये रखकर सिलाई इसके ऊपर से करेंगे। ये अंदर का जो सिलाई वाला भाग है वो नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हमारा कजा पट्टी लगकर तैयार हो गया। अब इसको हम पलट के दिखाते हैं। इस तरह से ऐसे पलटेंगे और नीचे की तरफ जो है इस हिसाब से मोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए अब इसके ऊपर से जो है एक दाब सिलाई लगा देंगे। तो एक दाब सिलाई लगकर तैयार हो गया। अब दूसरी साइड जो है इसमें आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकती हैं और सिलाई भी कर सकती हैं। तो हमारे कस्टमर को जो है इसमें सिलाई चाहिए, तो यहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पट्टी लगकर तैयार हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा A to Z बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कहीं से भी कोई परेशानी ना हो आप लोग को। आप लोग इस वीडियो को देख करके बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से अपना ब्लाउज सिलाई कर सकते हैं।